अनुपमा को पिछले 2 दिनों से आभास हो रहा था कि दिवाकर दिल्ली में ही है, लेकिन वह मानने को तैयार नहीं थी क्योंकि पाखी ने उसे बताया था कि दिवाकर उसके साथ अहमदाबाद में है। लेकिन जब पाखी खुद दिल्ली आती है और दिवाकर से मिलती है तो दिवाकर उसे धमकाने लगता है और परेशान करता है। ऐसे में अनुपमा अपनी बेटी को दिवाकर से बचाने के लिए आगे आएगी। सीरियल अनुपमा का आने वाला एपिसोड काफ़ी इंटरेस्टिंग और धमाकेदार ट्विस्ट लेकर आया है। अनुपमा अपने बापूजी के साथ बापूजी के दोस्त की पत्नी को बचाने के लिए उनके बेटे के घर जाती है। वहां पहुंचने के बाद दोनों ऐसा नाटक करते हैं जैसे वे बहुत बड़े और अमीर लोग हों। वे बताते हैं कि दुबई में उनका बहुत बड़ा बिजनेस है और वे अर्जुन की मां के दूर के रिश्तेदार हैं। इसके बाद अर्जुन और उसकी पत्नी टीना पहले तो इन दोनों पर भरोसा नहीं करते और उन्हें घर से निकालने की बात करने लगते हैं। लेकिन फिर अनुपमा बापूजी के साथ मिलकर बड़ी बड़ी बातें करती है, जिन्हें सुनकर वे लालच में आ जाते हैं। जैसे ही अनुपमा और बापूजी वहां से जाने लगते हैं, अर्जुन और टीना उन्हें रोक लेते हैं। इसके बाद असली सबक सिखाने की शुरुआत होती है। यहाँ पिटाई का मतलब शारीरिक मारपीट नहीं, बल्कि उन्हें यह समझाना है कि माता पिता के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। अर्जुन और टीना ने अपने बेटे को उसकी दादी से मिलने से रोका हुआ था, लेकिन अब यह सब बंद करवाया जाएगा। इसके बाद बापूजी की भाभी अपने पोते से मिल पाती हैं और उनके साथ अब तक जो गलत व्यवहार हुआ था वह सब सुधरने लगता है। अनुपमा अपने बापूजी के साथ मिलकर अपनी बीजी के लिए बहुत कुछ करना चाहती है और इसी क्रम में वह टीना और अर्जुन को सबक सिखाती है। टीना बार बार लालच में आ जाती है कि इन लोगों के पास बहुत प्रॉपर्टी है और वह सब कुछ अपने नाम कर लेगी, इसलिए वह उनकी हर बात मानने लगती है और उनके सामने बहुत अच्छा व्यवहार करने का दिखावा करती है। वहीं दूसरी तरफ अनुपमा बार बार महसूस कर रही है कि दिवाकर उसके आसपास ही है और उसकी बेटी के साथ जो हुआ वह बिल्कुल ठीक नहीं हुआ। तभी यीशु का फ़ोन आता है और वह बताती है कि पाखी के साथ क्या हुआ। दिवाकर उसके पैसे लेकर भाग गया है और पाखी का दिल पूरी तरह टूट चुका है। इसके बाद अनुपमा यीशु से कहती है कि जब तक वह लौटकर नहीं आती तब तक यीशु पाखी का ध्यान रखे। लेकिन अनुपमा को क्या पता था कि उसी मंदिर में भोलेनाथ उसे दिवाकर के परिवार से मिलवाएंगे, जिन्हें आज तक यह नहीं पता कि दिवाकर ने कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की है। उसने कितनों को अपने जाल में फंसाया और पाखी भी उसी का एक हिस्सा बन चुकी है। अनुपमा एक समस्या से निकलती है तो दूसरी उसके सामने खड़ी हो जाती है। यह कहानी अब लंबी चलने वाली है क्योंकि दिल्ली से अनुपमा इतनी जल्दी लौटने वाली नहीं है। बापूजी के दोस्त का घर ठीक करने के बाद वह सबसे पहले दिवाकर के पास जाएगी और उसे जेल पहुंचाने की तैयारी करेगी। साथ ही वह पाखी को भी इस जाल से बाहर निकालेगी। लेकिन सवाल ये है कि क्या पाखी अनुपमा के इतना सब कुछ करने के बाद भी उसकी कद्र करेगी? क्या वह अनुपमा की इज्जत करेगी? क्योंकि इतने सालों में न जाने कितनी बार अनुपमा ने पाखी को बचाया है, उसके कारनामों को छिपाया है, उसकी वजह से होने वाले नुकसान को संभाला है और यीशु को भी बचाया है। फिर भी ये दोनों माँ बेटी अपनी हरकतों से बाज नहीं आती। मौका मिलते ही अनुपमा को नीचे दिखाने की कोशिश करती रहती हैं। तो क्या कभी अनुपमा इन सब झंझटों से बाहर निकल पाएगी? क्या वह दूसरों की समस्याओं को अपनी समस्या बनाना छोड़ पाएगी? और आगे कौन सा नया ट्विस्ट आएगा जब गौतम की सच्चाई पराग के सामने खुलेगी? तब अनुपमा क्या करेगी? हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं और ऐसे ही धमाकेदार ट्विस्ट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।